अब बहुत से लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे होंगे और बहुत से लोग फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे होंगे। अब वो लोग इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होंगे कि हमको कहाँ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, कहाँ के टीचर बेस्ट हैं, या हमको दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप कोई डिसीजन लेना कि हमको कहाँ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और कहाँ का नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट होने वाला है टीचर्स के ऊपर, कि हमको कहाँ पर कैसे टीचर्स देखने को मिलेंगे। अब मैं इसमें कोई टीचर को ख़राब या अच्छा नहीं कहने वाला, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि दोनों जगह की टीचर टॉप फैकल्टी हैं, जो कि कोटा में भी पढ़ा रहे थे और हमारे इंडिया के अलग अलग जगह से उठाए गए हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा एचओडी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर भी शामिल हैं, जिन्होंने AIR अंडर 100 कई सारी रैंक्स भी निकाली हुई है। लेकिन इस पॉइंट में हम लोग जो बात करेंगे वो टीचर्स की काबिलियत पे नहीं बात करेंगे, हम लोग इस पे बात करेंगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे कितने टीचर्स देखने को मिलेंगे और आपको उन टीचर्स से कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला की। अब फिजिक्स वाला का जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एक बैच डिसाइड करना होगा कि आप किस बैच का सब्सक्रिप्शन लेंगे। उस बैच के अंदर आपको फिक्स टीचर मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपको उस बैच के किसी भी एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा तो आप उस टीचर को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें अनअकैडमी की, तो वहाँ पर आपको पूरे प्लेटफॉर्म में पढ़ाने वाले टीचर्स पे एक्सेस मिलता है। मतलब आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम पुष्पेंद्र है, एक आपके फिजिक्स के टीचर हैं पुष्पेंद्र सर, जो कि आपको फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं, और पुष्पेंद्र सर का पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो उस पर आप पुष्पेंद्र सर को बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उन्हीं सर से पढ़ना पड़ेगा। और वहीं अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो आप पुष्पेंद्र सर को तुरंत चेंज कर सकते हैं, आप किसी अन्य टीचर से भी पढ़ सकते हैं। अब कौन से टीचर बेस्ट फैकल्टी है, कौन सी टीचर अनअकैडमी में टॉप फैकल्टी है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। अब फिजिक्स वाला में तो आपको बैच दिए जाते हैं, तो उसमें टॉप फैकल्टी का वीडियो बनाना इतना वर्थ नहीं रहता, तभी मैंने उसका नहीं बनाया। लेकिन अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद चूज़ करना पड़ता है कि आप किससे पढ़ोगे, आपका किससे पढ़ने का मन है, तो इस वजह से मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट इजीली क्लियर हो गया होगा कि हमको इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब नंबर सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप कहां से क्लासेस कर सकते हैं। सपोज आपको दो बैचेस मिले, एक अर्जुना बैच है, एक लक्ष्य बैच है। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझको पता है जो अर्जुना बैच था वो 11th का था और जो लक्ष्य बैच है वो 12th क्लास का था। अब अगर आपने अर्जुना बैच खरीदा है तो आपको सिर्फ क्लास 11th या हम कह सकते हैं अर्जुना बैच पे हम क्लासेस कर सकते हैं, उसमें हम लोगों को लक्ष्य बैच का एक्सेस बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें हमको कोई क्लासेस डिसाइड करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप नीट का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सिर्फ नीट यूजी सेलेक्ट करने को मिलेगा। अगर आप IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पर आपको IIT JEE क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्लास 11, क्लास 12 एंड ड्रॉपर में तीनों में आपको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आप क्लास 11th वाले स्टूडेंट के साथ भी पढ़ सकते हैं, 12th वालों के साथ भी, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके साथ भी पढ़ सकते हैं। जिससे काफ़ी बच्चे होते हैं जो अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर लेने वाले रहते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अनअकैडमी आपको मल्टीपल डिवाइस लॉगिन सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप 2 या 3 फ्रेंड मिलकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप लोग एक साथ एक ही क्लास में या कोई अलग अलग क्लास में लाइव पढ़ सकते हो। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आप क्लास 11th की क्लास अटेंड कर रहे हो, 12th की अटेंड कर रहे हो या ड्रॉपर वाले बैचेस की क्लास अटेंड कर रहे हो। अब नंबर 3 पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइसेस की। तो ये सभी को पता है कि अनअकैडमी फिजिक्स वाला से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर हम लोग एग्जांपल लें तो फिजिक्स वाला का जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो 4 या 5 हज़ार का होगा, और जो अनअकैडमी का है वो लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में आता है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 से 6 गुना ज़्यादा पैसा हमको अनअकैडमी में देना पड़ता है। और आपको उस पर क्यों पैसा देना पड़ता है उसके मैंने कुछ पॉइंट आपको पहले भी डिस्कस कर दिए हैं, और इसके बाद भी मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा पैसा देना वर्थ होने वाला है या वर्थ नहीं होने वाला। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहते हो, साथ में ही और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक सिंपल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में फिर से पॉपअप हो जाएगा या आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो होने वाली है।
अब नंबर 4th पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐप या जो उसकी वेबसाइट है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी ईजी है। तो मैं इसमें फिजिक्स वाला को ही काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो फिजिक्स वाला का वेबसाइट है और उसका जो ऐप है वो कभी कभी तो क्रैश हो जाता है। क्रैश होना एक अलग बात होती है, लेकिन उसके अंदर का जो इंटरफेस है वो मुझको फिजिक्स वाला का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जो फिजिक्स वाला है उसमें आपको साफ साफ चैप्टर नेम मेंशन रहते हैं और आपको बैचेस की तो कोई टेंशन रहती ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 11th क्लास का कर रहे हो तो आपको 11th क्लास की क्लासेस करने को मिलेंगी, 12th का कर रहे हो तो 12th क्लास की क्लासेस। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अनअकैडमी की, तो वहाँ की जो क्लासेस होती हैं वो वहाँ के टीचर नहीं डिज़ाइन करते, वो वहाँ की टेक्निकल टीम डिज़ाइन करती है। सपोज आपको एक कोर्स पेज मिला जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है, अब हो सकता है उस पर आपको 30 क्लासेस देखने को मिले, लेकिन जब टीचर पढ़ाता है तो उसको पहले से तो पता होता नहीं है कि हमको 20 क्लासेस लगेंगी या 25 क्लासेस लगेंगी। तो जो कोर्स पेज बनता है वो लगभग 1 महीने का बनता है हर महीने, तो उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमारा जो नया चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 15 क्लासेस बनी 1 महीने में और उन 15 क्लासेस की जगह 10 क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो गया, तो जो 11 से लेकर 15 क्लास होगी उसमें आपकी सरफेस केमिस्ट्री चलेगी और जो उसके बाद नया कोर्स पेज आएगा उसमें भी सरफेस केमिस्ट्री लिखकर आएगा। तो इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हमको नया चैप्टर कहाँ से ढूंढने को मिलेगा। तो बच्चों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो सीधे क्लास पे क्लिक करें, उसको थोड़ा सा देखें और वहाँ से उनको अंदाज़ा लगे कि कौन सी क्लास कौन से चैप्टर की है। तो ये मुझको काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक लगा अनअकैडमी का। वहीं पे फिजिक्स वाला काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में क्लासेस करवाता है। अब नंबर 5th पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं डाउट डिस्कशन के बारे में। तो जहाँ तक मुझको पता है कि फिजिक्स वाला की जितनी भी फैकल्टी पढ़ाती हैं उन लोगों के टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप लोग अपने डाउट्स पोस्ट करते हो। लेकिन वहाँ का मुझको ये सबसे ज़्यादा ख़राब लगा कि जो टीचर्स डाउट बताते हैं वो सिर्फ वॉइस मैसेज में बताते हैं। मतलब कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, वो वॉइस में बिल्कुल नहीं सॉल्व हो सकता। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उसके लिए अगर कोई फिजिक्स वाला की फैकल्टी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मोस्टली मुझे जहाँ तक पता है उसमें आपको वॉइस मैसेज के थ्रू ही डाउट क्लियर होते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। वहीं अगर हम अनअकैडमी का देखें तो अनअकैडमी के जो टीचर्स होते हैं उनके अंडर में भी फैकल्टी होती हैं। वो लोगों को अगर आप डाउट भेजते हो तो वो लोग सिंपली आईपैड में वॉइस के थ्रू आपको समझाकर वीडियो सेंड कर देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं प्रेफर करता कि आप किसी भी फैकल्टी पे जाओ, क्योंकि अनअकैडमी आपको खुद प्रोवाइड कराता है आस्क द डाउट का एक ऑप्शन, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट पोस्ट कर सकते हो और आपको तुरंत उस डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। और इनकेस अगर वो डाउट आपसे पहले किसी और ने नहीं पूछा हुआ तो वो डाउट आपको थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर कोई ना कोई भेज देगा, जिसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको फिर से उसी पे कमेंट कर सकते हैं कि हमको इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए, और आपको 5 से 10 मिनट में फिर से सॉल्व कर कोई ना कोई भेज देगा। तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में सबसे पहले आप यही बोलोगे कि टीचर कहाँ के बेस्ट हैं। तो मुझे टीचर में कोई कमी नहीं लगती, ना तो अनअकैडमी की टीचर्स में कमी लगती है ना तो फिजिक्स वाला में, क्योंकि टीचर्स दोनों के बहुत ज़्यादा शानदार हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की टीचर्स को नहीं कह सकता कि ये सही है वो सही है। हाँ, लेकिन अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो वो आपको अनअकैडमी पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप जितना पे करोगे आपको उतनी ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो अनअकैडमी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, वो आपकी प्रिपरेशन में माइनर सा ही डिफरेंस लाने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें डिफरेंस इस बात पे आएगा कि अगर आपको किसी बैच के टीचर नहीं पसंद और उसका समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लाने वाली है। और अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी बैच का टीचर हमको पढ़ाए हमको समझ में आ जाएगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स वाला लो, क्योंकि वो सस्ता भी है और आपको इफेक्टिव भी लगेगा जिस प्राइस रेंज पे वो अवेलेबल है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपको लगा हो कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप उसको जरूर कमेंट पे मेंशन करना, मैं आपके कमेंट पे हार्ट भी दूंगा। और अगर कमेंट जेन्युइन हुआ, अच्छा हुआ, तो मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। With